मैं श्रीमती शैल कौशल जैन उच्च श्रेणी शिक्षिका श्री नंदलालसुर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ाऊंगी और ये अभ्यास हम वीडियो के माध्यम से करेंगे। इस अध्याय में 2 वीडियो बने हैं, अम्ल क्षार और दूसरा वीडियो है लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण इस अध्याय से एक अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम इसी के अनुसार अपनी पढ़ाई करेंगे। अब हम देखेंगे अम्ल क्षारक और लवण में से सबसे पहले अम्ल। तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि अम्ल जो है हमारे स्वाद में जो होते हैं ये खट्टे होते हैं, और हमारे दैनिक जीवन में जो हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं खाद्य पदार्थ, उसमें भी अम्ल पाया जाता है। तो हम ये देखेंगे, ये कहेंगे हम कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आम, दही और जो है वो इमली, ये सभी चीजें स्वाद में खट्टी होती हैं और इनमें जो है वो अम्ल पाया जाता है। ये सारी चीजें आम, इमली और दही, ये सब तो हमारे लिए प्राकृतिक चीजें हैं, लेकिन इनसे हटकर प्रयोगशाला में जो निर्मित होते हैं वो अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इथेनोइक अम्ल। ये हम जो है वो बच्चों हम सब इसका उपयोग करते हैं। चाउमीन में इसका जो है वो अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, जो कि आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे स्वाद से खाते हैं। अब है क्षारक। क्षारक जो होते हैं वो अम्ल का उल्टा होता है। ये जो है स्वाद इनका क्षारकों का थोड़ा सा कड़वा रहता है। जैसे कि हम जब आंवला खाते हैं तो उसमें हमको हल्का कड़वापन महसूस होता है। तो हम ये कहेंगे कि वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अभी हमने क्या देखा था अम्ल के लिए कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, लेकिन ये जो हम कहते हैं कि अम्ल का उल्टा क्षारक है, तो इसमें जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। अब हम इसमें हमने जनरल प्राकृतिक चीजों में हमने देखते हैं आंवला है, मिर्ची है, ये सभी चीजें जो होती हैं वो हल्की सी कड़वापन लिए हुए होती हैं, और प्रयोगशाला में जो क्षारक निर्मित होते हैं उनमें से है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अब हम देखेंगे सूचक। सूचक का मतलब होता है अभिक्रिया संपन्न होने की जो हमको सूचना देता है। तो वे पदार्थ जो किसी पदार्थ की अम्ल या क्षारक होने की प्रकृति का पता लगाते हैं उसे हम कहते हैं सूचक। तो इसमें हम सूचक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है संश्लेषित सूचक। तो प्राकृतिक सूचक में आता है हमारे पास, जैसे हमारे उपयोग में आते हैं हल्दी है, और जैसे इसमें हमारे लौंग है, कोई भी ऐसी चीज है जो कि रंग में परिवर्तन कर देती है, वो जो है हमको सूचना पूर्ण होने की सूचना ये देती है, पता लगाती है कि अब ये प्राकृतिक सूचक इसमें उपस्थित है। अगला आ जाता है हमारा संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक सूचक हम अभी देख रहे हैं कि जो सूचक प्रकृति में पाए जाते हैं वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, जैसे लौंग, प्याज, हल्दी, वनीला
और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फूलों की पंखुड़ियां जो है वो अपने सूचक होने की उपस्थिति प्रदर्शित करती हैं। दूसरा है हमारा सांस्कृतिक सूचक। तो इस सूचक में क्या है कि ये वे सूचक जो मनुष्य के द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं उनको हम कहते हैं संश्लेषित सूचक। ये जो है दो प्रकार के होते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो नारंगी कलर का होता है, ऑरेंज कलर का, और फिनोप्थिलीन जो होता है वो कलर लेस होता है, यानी कि उसमें कोई भी कलर नहीं होता। जैसे ये संश्लेषित सूचक में ये है हमारा मैथिल ऑरेंज। ये मैथिल ऑरेंज जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, और ये कलरलेस जो होता है वो रंगहीन जो होता है ये फिनोप्थिलीन होता है। जब हम इसे अम्ल या क्षार में डालते हैं तो इसका जो है वो फिनोप्थिलीन का रंग परिवर्तित हो जाता है। जब ये रंग परिवर्तित होता है तो हमें इसकी सूचना प्राप्त हो जाती है कि अभिक्रिया संपन्न हो रही है। अम्ल जिससे बनता है उसमें अधातुएं उपस्थित होती है, इसलिए ये फिनोप्थिलीन जो है वो अधातुओं से क्रिया नहीं करती। हमारे दैनिक जीवन में जो हम उपयोग में लाते हैं वस्तुओं को, उनमें भी अम्ल पाया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में जो वस्तुएं उपयोग में आती हैं जैसे सिरका, नींबू, दही और टमाटर। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इथेनॉइक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि ये सारे अम्ल हमारे दैनिक जीवन में, हमारे भोज्य पदार्थ में ये उपस्थित होते हैं। अब हम देखते हैं लवण। तो लवण में क्या है? जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं, परिणाम स्वरूप जिन पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम लवण कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि अम्ल और क्षार क्रिया करने के पश्चात जो बनता है वो लवण बनता है, उसे हम कहेंगे लवण। तो जैसे अम्ल प्लस क्षारक एरो से लवण और जल बनता है। हम यह उदाहरण के लिए लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड लवण बनाता है और इसके साथ में जल बनता है, ये हुआ लवण। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं तो उसमें उत्पाद में लवण बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनी अभिकरण क्रिया में क्या होता है कि जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो परिणाम स्वरूप जिन पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम लवण कहते हैं। इस प्रक्रम को ही उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक दोनों का ही प्रभाव समाप्त हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अम्ल और क्षारक जब दोनों एक साथ क्रिया करते हैं तो हमको लवण प्राप्त होता है, यानी कि ना तो वो अम्ल प्रदर्शित होता है ना ही क्षारक प्रदर्शित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक दोनों का ही प्रभाव समाप्त हो जाता है और ये लवण बनता है। तो ये क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण की क्रिया। अब हम देखेंगे अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्ल जो है धातु के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन यानी कि हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलती है। तो अम्ल प्लस धातु लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसके लिए हम देखते हैं, अम्ल हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, धातु हमने ली सोडियम, लवण हमारा बना सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस।
बाहर निकलती है। इसी तरह से हम देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 पोटेशियम के साथ में क्रिया करके बनाता है ये पोटेशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती है। अम्ल अधातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातुओं के साथ ये अभिक्रिया क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें जो है अम्ल जिससे बनता है उसमें अधातुएं पहले से उपस्थित होती हैं, इसलिए ये अधातुओं के साथ क्रिया नहीं करते। अधातुओं के क्षारक के साथ अभिक्रिया, इसमें क्या होगा? जब अधातुएं क्षारक के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वह लवण और जल का निर्माण करती हैं। अभी हमने देखा था अम्ल के साथ क्रिया, धातुओं की अम्ल के साथ क्रिया होने पर लवण बनता है। इसमें हम देखेंगे कि अधातु की क्षारक के साथ क्रिया होने पर लवण बनता है। अधातु हमारा क्लोरीन है और क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बनाता है सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करता है।